नमस्कार, प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा पर पावन गुरुसत्ता को, गुरुतत्व को हम सबके कोटिशः नमन। हम सब जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु और शिष्य का सबसे खास दिन, जिस दिन गुरु और शिष्य की हालत गाय और बछड़े जैसी हो जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर भागकर मिलना चाहते हैं, लिपट जाना चाहते हैं, प्यार सम्मान लुटा देना चाहते हैं। ऐसा खास दिन, रंभाती हुई गाय की भांति गुरु अपने शिष्य को सारा दूध, सारा अमृत पिला देना चाहते हैं, वात्सल्य लुटा देना चाहते हैं। शिष्य अपना सारा समर्पण गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। आज नमन है पावन गुरुसत्ता को, पवित्र गुरु तत्व को। हमारे दिव्य मार्गदर्शक गुरुदेव पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते थे कि जिस शिष्य ने गुरु को केवल शरीर रूप में माना, वह बेचारा है, वह अधूरा है, वह अल्पज्ञ है। गुरु तो शक्ति होते हैं, वह व्यक्ति कतई नहीं होते। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें सद्गुरु मिल जाते हैं। मेरा सौभाग्य कि महान तपसी सद्गुरु मिले, युग ऋषि मिले। गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर का नाता होता है। वे कई बार माता के गर्भ से ही शिष्य को पकड़ लेते हैं। हमारी माँ ने, हमें डेट याद है, 7 जनवरी 1997 की शाम कुछ बातें बताई थीं। कोई बच्चा उनके गर्भ में था। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ब्राह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे के बीच उनके आंगन से गुजरे थे। उस दिन एक कार्यक्रम था बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में। उसमें माता जी पूरे दिन हमारे साथ रही थी। शाम को उन्होंने टिप्पणी की थी हमारे गुरुदेव के बारे में और कहा था वे श्री राम हैं। आज दक्षिणा का दिन है, क्या दे डालें गुरुवर को। दीक्षाएं होती हैं, मंत्र दीक्षा होती है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में कहा कि अग्नि दीक्षा और मंत्र दीक्षा भी बाद में होती है। जब बैखरी वाणी से दी हुई मंत्र दीक्षा में शिष्य बहुत आगे बढ़ चुका होता है, वो बहुत कुछ काम करने के बाद भी कहता है गुरुवर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे आपका, तब मानो अग्नि दीक्षा शुरू हो गई। गुरुदेव ने अग्नि दीक्षा दे डाली, उसमें भी सफल होते हैं। तब ब्रह्म दीक्षा होती है और ब्रह्म से एकाकार जैसे गुरुदेव हैं वैसे शिष्य को भी करा देते हैं। साधारण व्यक्ति को खुद को गुरु घोषित नहीं करना चाहिए, यह भी आज मैं कहूँगा। वे स्वयं उलझते हैं और अनेक शिष्यों को भी उलझाते हैं, भटकाते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कुछ व्यक्ति गुरु बनकर सम्मोहन फैलाकर अबोध जन को अपनी ओर खींच लेते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि क्या हम में गुरुता है, तभी आगे बढ़ें। उसके लिए तपस्या के मार्ग से, निष्प्रिय जीवन के मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। इसी तरह कई शिष्य भी गुरु के नाम पर मजे करते देखे जाते हैं। उन्हें खुद से पूछना चाहिए क्या मुझ में अपने गुरु के प्रति, और गुरु शरीर नहीं ध्यान रहे, गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। स्वार्थ सिद्धि न गुरु बनने देती है और न सच्चा शिष्य। जब ऐसा भटकाव हो तब आत्म तत्व को गुरु बना लेना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु है अपना मन, अपनी आत्मा, अपना विवेक। उसकी आज्ञा से हम चलें, मन को नियंत्रित करेंगे तभी आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान के बिना विवेक जागृत नहीं होता। नीर क्षीर को अलग करने की क्षमता रखता है हमारा विवेक। वह कभी गलत कार्य करने की सलाह नहीं देता। विवेक के पथ पर आरूढ़ होने के लिए मनोबली बनना बहुत जरूरी होता है। विवेक बड़ा प्यारा नियंत्रक है, कुशल कंट्रोलर है मनुष्य का। वह मानव को गलत काम करने से हमेशा रोकता है। सद्गुरु भी तो यही करते हैं। तब सर्वाधिक उचित होगा कि हम अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से साक्षात्कार करें, उन्हें पहचानें, उनकी बात मानें। ध्यान रहे, जब आत्मगुरु कुपोषित हो जाता है, जब आत्मगुरु मर जाता है, तब बड़े बड़े तीर्थों में बैठकर भी, गुरुधामों में रहकर भी व्यक्ति अधूरा महसूस करता है, असफल बना रहता है। मन मार कर तो किसी गुरु से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। आइए आज गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा के दिन
अपने मन को, अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाने का व्रत लें। प्रथम गुरु माँ को, पिता को सम्मान दें, अपने शिक्षा गुरुओं, अपने गुरुजनों को मान दें, उन्हें याद करें, उन्हें प्रणाम करें। कदाचित जीवन में मनसा वाचा कर्मणा कोई श्रेष्ठ गुरु सद्गुरु मिले हों तो उनको खूब माने, साथ ही उनकी भी माने। उनको माना, उनकी नहीं मानी तो बात बनेगी नहीं, शिष्यत्व अधूरा हो जाएगा, असफल हो जाएगा। हम ऐसे बने कि हमें देखकर अनजान व्यक्ति भी बोल पड़े कि ये व्यक्ति किसी श्रेष्ठ गुरु का श्रेष्ठ शिष्य प्रतीत होता है। हमारा ऐसा ही आज का संकल्प हो। हम ऐसा कुछ बने कि गुरुदेव कह उठें, तुम्हें पाकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। अनेक शिष्य अपने गुरु को भी महान बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत सामने है। छोटे से मंदिर के पुजारी रह जाते ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अगर श्रेष्ठ शिष्य नहीं मिले होते। वह बड़े सौभाग्यशाली गुरु होते हैं जिनको श्रेष्ठ शिष्य मिल जाते हैं। अनेक गुरु एक विवेकानंद के बिना ही चले जाते हैं यहाँ से, और वो कहते हैं हमें विवेकानंद नहीं मिल पाया। लेकिन विवेकानंद बनने के लिए हमें रामकृष्ण बनना होगा। हमारा सौभाग्य हमें ऐसे ही सद्गुरु मिले जिनके बारे में कहा गया वह पहले रामकृष्ण थे, ठाकुर थे, कबीर थे, समर्थ गुरु रामदास थे। पावन गुरुसत्ता को कोटिशः नमन, हार्दिक प्रणाम। आज के पावन दिन पर भाग्योदय फाउंडेशन उन्हीं गुरुदेव का ही एक कल्पना तंत्र है, आगे बढ़ रहा है। उनका आशीर्वाद सतत साथ है। सभी अपने गुरु भाइयों को हार्दिक प्रणाम आज के दिन करता हूँ। गायत्री और यज्ञ को जिन गुरुदेव ने पुनर्जीवित कर दिया, उन गुरुदेव को पूरा हमारा पूरे हृदय से हार्दिक नमन, बहुत बहुत प्रणाम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ, समस्त भारतवासियों को और देश विश्व में फैले हुए भारतवंशियों को बहुत बधाई, बहुत प्रणाम। ओम शांति।